वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं कूलम्स लॉ पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज इज। कितनी फोर्स है? 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9 न्यूटन। किन के बीच में फोर्स है? चार्जेस के बीच में। तो कूलम्स लॉ ने क्या बताया था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉइंट चार्जेस हैं, रेस्ट पे हैं, और जो डिस्टेंस है वो 10 पावर माइनस 15 मीटर से ज्यादा है। मींस न्यूक्लियर फोर्स जो है वहां ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने रिलेशन किया था K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R क्या है? दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है। और हमने एक कॉन्सेप्ट किया है कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मींस Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है उसमें हमें देखना है कि हमें क्या फाइंड करना है। अब दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के बीच में फोर्स गिवन है व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, तो डिस्टेंस गिवन है। अब ये 5 एंगस्ट्रॉम है तो इसको कन्वर्ट करो मीटर में। 10 पावर माइनस 10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 पावर माइनस 10 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो आयन्स बने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स कितने मिसिंग है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे n का कॉन्सेप्ट आ गया। मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है? n। तो इन दोनों, क्योंकि फोर्स की भी बात कर रहा है वो और नंबर ऑफ आयन्स की भी बात कर रहा है, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास कोई रिलेशन बनना चाहिए जिससे हम नंबर ऑफ आयन्स कैलकुलेट कर सके। तो फोर्स जनरली कितनी है? K। दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है तो K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी है? Q इज NE, तो NE का होल स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो N फाइंड करेंगे तो रिलेशन क्या बन गया? इन दोनों को इक्वेट करें, बन जाएगा F R स्क्वायर अपॉन K, ये नीचे आ गया, अपॉन E स्क्वायर इज N स्क्वायर। तो हमें खाली वैल्यूज पुट करनी है और n का जो n स्क्वायर है स्क्वायर रूट लेंगे और n की वैल्यू आ जाएगी। तो k कितना है? k हमें पता है 9 इंटू 10 पावर 9 है। e कितना है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट फोर्स कितनी है? 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9। r का स्क्वायर, तो r इज 5, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 10 का स्क्वायर। तो इस सारे का जब हम रूट लेंगे हमें क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया? कूलम्स लॉ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q की जगह n ही पुट कर देंगे। n स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें एफ आर स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर। तो हमने f की वैल्यू पुट की, r स्क्वायर की पुट की, k की पुट की, e स्क्वायर की पुट की। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है टाइप 1, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? जिसमें हम कूलम्स लॉ के साथ क्वांटाइजेशन दोनों का लिंक बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेम नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड टू ईच न्यूट्रल लेड स्फीयर टू बैलेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन देम। अब क्या बैलेंस करना है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब एक्चुअल में हमारे पास कौन सी दो मासेस है? दो मासेस हैं तो उनके बीच में कौन सी फोर्स लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। और क्योंकि ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्जेस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कूलम्स जो लॉ है वो भी अप्लाई होगा। मासेस के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स और जो हमारे पास चार्जेस हैं उनके लिए कूलम्स लॉ। बट दोनों क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। तो बैलेंस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू G M1 M2। तो मास तो दोनों का सेम ही है, बाय डिस्टेंस फिर से क्या सेम है? R स्क्वायर। कैंसिल कर देंगे। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी? हाउ मेनी सेम नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। अगेन n की बात कर रहा है, तो जहां जहां n की बात होगी हम कौन सा रूल लगाएंगे? क्वांटाइजेशन का लॉ अप्लाई कर देंगे। तो Q इज इक्वल टू NE यूज करो, क्वांटाइजेशन लगाओ। हमने पहले फॉर्मूला जनरेट किया क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमारे पास बैलेंस करनी है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हमने दोनों चीजों को बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के बाद हमारे पास देखो क्या रह जाएगा? K एज इट इज
Q की वैल्यू ne स्क्वायर फिर से इज इक्वल टू G, m1 m2 मास सेम है m स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हमें n, तो n फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n स्क्वायर इधर रखा, G m स्क्वायर अपॉन k e स्क्वायर। अब यहाँ n फाइंड करेंगे तो n के लिए क्या होगा, अंडर रूट g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, मास तो 1 ही दे रखा है दोनों के लिए, k 9 इंटू 10 पावर 9 और साथ में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले किसकी पावर सॉल्व की जाती है, 10 पावर 10 पावर 10 पावर। ये ऊपर जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, माइनस 19, तो ये से सीधा खत्म है। फिर हम बाकी की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट फिर से किसका था, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने थे। नेक्स्ट, अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम, जहां ये टर्म आ गई मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, मैक्सिमम मींस मैक्सिमा या मिनिमा की बात करेगा, तो लॉजिक है किसकी, फोर्स की बात कर रहा है। तो जिस भी क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम बोल दिया जाता है, स्टेप नंबर 1 उसको डिफरेंशिएट करो, किसके विद रिस्पेक्ट टू, जो चीज कैलकुलेट करनी है। अब एक चार्ज Q था, उसको डिवाइड किया उसने टू पार्ट्स में, मान लो अगर एक Q है तो दूसरा विल बी Q माइनस Q, दो में डिवाइड किया, Q का एक पार्ट स्मॉल q है, दूसरा विल बी Q माइनस Q, दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखा। तो जब हमने दोनों को कुछ डिस्टेंस पे रखा है, मान लो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। अब उसने बोला है व्हेन दे आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट फाइंड द डिवीजन, तो हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल q। जो चीज कैलकुलेट करनी है उसको डिफरेंशिएट करो, मतलब जो चीज कैलकुलेट करनी है यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है हमें, स्मॉल q। तो हम फोर्स के विद रिस्पेक्ट टू चार्ज लेंगे, तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, df बाय dq। तो क्वांटिटी विच इज टू बी कैलकुलेटेड कौन सी है, स्मॉल q। तो हम फोर्स जो भी मैक्सिमम या मिनिमम टर्म बोली जाती है, स्टेप नंबर 1 उसको डिफरेंशिएट करो। कौन सी टर्म को बोला गया है, फोर्स को बोला गया है, मैक्सिमम। तो हमें फोर्स डिफरेंशिएट करनी है, बट डिफरेंशिएट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू भी तो कुछ चाहिए। उस विद रिस्पेक्ट टू के लिए हम क्या चेक करते हैं, क्या मेजर करने वाले हैं, तो डिवीजन। अगर एक 10 का है, 10 को आपने डिवाइड किया, अगर एक 5 है तो दूसरा भी 5 होगा, तो वो फर्स्ट डिवीजन फाइंड करनी है जो हमने अपनी तरफ से अज्यूम की, हमने ली स्मॉल q। तो अगर हम df बाई dq फाइंड करेंगे, फिर हम उसको 0 पुट करेंगे। ये लॉजिक अगर कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम के लिए क्वेश्चन आ गया, वहां से स्मॉल q हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये है कॉन्सेप्ट। दो चार्जेस रखे, कितने डिस्टेंस पे है, r पे है, फोर्स कितनी लगेगी, k, फर्स्ट चार्ज q माइनस q बाय r स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, q बाय r स्क्वायर, अलग अलग कर दिया दोनों को, q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब ये आ गई फोर्स, इस फोर्स को q के विद रिस्पेक्ट टू, अब जिसके विद रिस्पेक्ट टू करते हैं वो वेरिएबल है, बाकी सब क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे df बाई dq, तो q की विद रिस्पेक्ट टू q1 और बाकी क्या बचा, kq बाय r स्क्वायर। तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू करते हैं सिर्फ वही चीज वेरिएबल है, बाकी सब क्या बन गए, कॉन्स्टेंट्स। और जब भी डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई करके आता है, तो कांस्टेंट को हम छेड़ते नहीं, एज इट इज रखते हैं, खाली वेरिएबल की जो डिफरेंशिएशन है वो कर लेते हैं। तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, उसको ऐसे ही रहने दो। तो हमने के क्यू बाय आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, इसकी डिफरेंशिएट करेंगे डी क्यू बाय डी क्यू विच विल बी 1, बीच में था माइनस, अगेन इसके विद रिस्पेक्ट टू करना है तो बाकी सब कांस्टेंट, तो k बाय आर स्क्वायर क्या हो गए, कांस्टेंट्स। q स्क्वायर की क्या होगी, पावर को नीचे उतारा, एक से कम किया, dq बाय dq, तो ये कितना आ गया, ये रह गया kq बाय आर स्क्वायर माइनस k बाय आर स्क्वायर और साथ में 2q। ये आ गई फोर्स, हमने बोला डिफरेंशिएट करेंगे और 0 पुट करेंगे, 0 कर दिया, इक्वेट करा क्या आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर इज के 2q बाय आर स्क्वायर। तो ये कैंसल, के से के कैंसल, जो q है हमारे पास दैट इज हाफ ऑफ द गिवन चार्ज। तो ये हमेशा हाफ ही रहता है,
तो अगर आपको 10 कूलम का चार्ज दिया है, अगर एक हमारे पास 5 है तो दूसरा भी 5 ही होगा, है ना। तो बेसिकली अगर 20 मिलेगा तो मतलब समझ जाओ फोर्स अगर मैक्सिमम दे रखी है तो पहला भी 10 दूसरा भी 10, तो मैक्सिमम वर्ड के लिए चार्जेस हाफ हो गए। तो ये सेम लॉजिक हर जगह अप्लाई होगा। नेक्स्ट, two particles having mass m and charge q each are to be placed on a rough horizontal surface with coefficient of static friction mu। दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास है m मान लो और चार्ज मान लो q। कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे थे, और रफ सरफेस है, उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट आ गया। लॉज ऑफ मोशन में हमने किया था, कोई भी हमारे पास एक ब्लॉक है, उस पे हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है, एक वेट लगता है। अगर इधर को अप्लाइड फोर्स है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी एक फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। लॉज किए थे हमने ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सब बातें। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते थे तो आता था म्यू R, वेर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां वो रेस्ट की बात कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर जाती हैं, मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही। तो हमने ये फोर्सेस बैलेंस की, हमने बोला ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, म्यू आर, तो ये आ गया हमारे पास स्मॉल f इज इक्वल टू म्यू आर। अब देखते हैं कहाँ यूज होगा। अब दोनों सेम चार्जेस हैं तो ये इसको क्या करेगा, अपने से दूर रिपेल करेगा। अब अगर ये इसको रिपेल करेगा, अप्लाइड फोर्स इस तरफ होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी, पीछे की तरफ। बट अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, स्टेशनरी रहे। तो इसका मतलब फिर से ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर जानी चाहिए। कौन सी, पहली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये चार्ज इस चार्ज को लगा रहा है, दूर जा। दूसरी, इसको इधर मूव नहीं करने देना, तो इसी डायरेक्शन में आप इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हो ना, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो जाए। तो दो कौन सी फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उसको बैलेंस करेगी फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहां पे F R के इक्वल होती है, F इज म्यू एस आर, R कितना है mg, S कितना, R कितना है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है mg, तो ये आ गया फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। पहला है K, Q1 Q2 दोनों का चार्ज सेम है तो Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू mg, क्योंकि ये हमें गिवन, हमने फाइंड कर ली, ये हमें गिवन था म्यू। तो व्हाट कैन बी द मिनिमम सेपरेशन, R फाइंड करना है, बाकी सब चीजें नीचे ले आओ। तो K Q स्क्वायर बाय म्यू mg इज इक्वल टू R स्क्वायर होगा, उधर ले जाएंगे तो क्या बन गया, रूट बन गया। तो ये आ गया हमारे पास मिनिमम सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 इज प्लेस्ड एट, एक ले लिया A,0, यहां पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है Q1, अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q2, ये ले लिया हमने 0,A। नाउ फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, तो मतलब Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, ऐसी फोर्स लगाएगा अपने से नीचे की तरफ, रिपल्सिव लाइक चार्जेस हैं। तो जब ये फोर्स लगेगी, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और यहां हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं A,0। अब ये भी साइड A है, ये भी साइड A है, तो मतलब हमारे पास ये 90 डिग्री है। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गई, ये फोर्स कैसी लगाएगा, रिपल्सिव लगाएगा। कितनी लगाएगा, दैट विल बी K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा ये वाला। यहां पाइथागोरस लगेगी तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि ये साइड भी A है, ये भी A है, तो वो आ गया √2A। वैल्यू पुट कर दो, √2A का होल स्क्वायर। तो F कितना है, K Q1 Q2 बाय √2A का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए अगर मैं बोलूं ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा कितना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस A अपॉन A करेंगे, तो tan थीटा इज 45।
a अपॉन a विच इज 1 कहाँ होता है 45 डिग्री पे। तो हमने मान लिया ये थीटा है तो ये भी थीटा है, f नीचे की तरफ लग रही है, रिजॉल्व कर लो इसको, ये हो गई f cos थीटा कॉम्पोनेंट विच इज अलोंग आई कैप, और ये वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा f sin थीटा कॉम्पोनेंट विच इज माइनस j कैप, नीचे वाली एक्सिस कंसिडर की है। तो यहां पे f वेक्टर विल बी f cos थीटा कितना है cos 45 डिग्री आई कैप माइनस f sin 45 डिग्री j कैप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है फोर्स cos थीटा और sin थीटा का, f कॉमन और जो फोर्स है 1/√2 cos 45 sin 45, तो आई कैप माइनस j कैप। अब आप f की जो वैल्यू है जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला वो यहां लिख सकते हो। तो ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 charged particles are arranged in a line as shown. Calculate the net force on particle 3. ये हमारा बेचारा पार्टिकल है ड्यू टू द अदर 2 चार्जेस। नेगेटिव इस पे नेगेटिव पे फोर्स लगाएगा, कैसी होगी रिपल्सिव। पॉजिटिव नेगेटिव पे फोर्स लगाएगा, कैसी होगी अट्रैक्टिव। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगी। अब ये है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, सिमिलरली फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, टोटल फोर्स विल बी फोर्स ऑन 3 कितनी हो जाएगी, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, जिसका नाम पहले लिखा है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और जिसका बाद में लिखा है वो हमारे पास क्या करेगा, मार्क खाएगा और फोर्स लगाएगा। तो 1 लगाएगा 2 पे, 2 लगाएगा 3 पे, टोटल फोर्स 3 कितनी एक्सपीरियंस करेगा। इसकी वजह से रिपल्सिव, इसकी वजह से अट्रैक्टिव, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह से फोर्स कितनी होगी F31 के 8 4 माइक्रो है तो 10⁻⁻12 हो गया, क्योंकि माइक्रो का भी स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 0.5 का स्क्वायर। दूसरी तरफ F32 तो ये कितनी हो जाएगी के -8 की जगह प्लस लेंगे, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है हम वही फोर्स का कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो साइंस हैं वो डायरेक्शन में चले गए, हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन का लॉजिक लगाया तो वो वही हो गए सेटल। नेक्स्ट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 0.2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यूज हमें यहां पुट करनी है। एक है अलोंग पॉजिटिव आई एक्सिस और ये होगा माइनस आई, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अब इन दोनों की वैल्यूज यहां पुट करो और आंसर कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट है और टाइप हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग अ चार्ज q। 3 charged particles each having a charge q are kept at the vertices of an equilateral triangle of length L। ट्राइंगल कितनी लेंथ L का लिया है, किसी एक चार्ज पे फोर्स फाइंड करते हैं। तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों सेम है, ये भी सेम है, तो A पॉइंट पे हम फोर्स फाइंड करेंगे इन दोनों की वजह से। ये भी फोर्स किधर लगाएगा, इस तरफ रिपल्सिव, ये भी अपने से फोर्स कहां लगाएगा, इस तरफ रिपल्सिव। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इधर भी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो मान लो हमने दोनों को क्या बोल दिया, F बोल दिया। अब इन दोनों की वजह से हमें रिजल्टेंट फाइंड करनी है। तो रिजल्टेंट के लिए जहां भी वेक्टर्स आ जाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, तो पैरेललोग्राम लॉ लगेगा तो पैरेलल वेक्टर सेम, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहां पॉइंट करेगा। और फाइंड करने के लिए हम क्या बोलेंगे, F नेट विल बी √ F1 स्क्वायर मतलब F स्क्वायर, F2 स्क्वायर मतलब वो भी सेम है 2F1 F2। नाउ एंगल, तो ये एंगल दोनों के बीच में कितना होगा, अगर ये 60 था तो ये भी कितना आ गया 60, तो cos 60। तो यहां पे 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और cos 60 होता है हाफ, तो ये आ गया 3f स्क्वायर विच मीन्स √3f। √3f कितना निकाला हमने मैग्नीट्यूड, KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर।
और ये हमारे पास किस डायरेक्शन में है, अलोंग जे कैप। तो ये आ गई नेट फोर्स। अगर हम किसी भी एक चार्ज पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो नेट फोर्स हमारे पास ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू चार्जेस Q1 and Q2 are separated by a distance d. If both Q1 and D are doubled, इसको भी डबल कर दिया और D को भी, then the forces, तो इनिशियली फोर्स कितनी थी, K Q1 Q2 by D square. Now F dash will be K, Q1 को डबल किया 2Q1, Q2 ऐसे ही, D को डबल किया तो D स्क्वायर बाय 4 आएगा, वो 4 ऊपर चला गया, 8 टाइम्स K Q1 Q2 बाय हमारे पास क्या आ गया, D स्क्वायर। यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे D स्क्वायर बाय D बाय 2 का स्क्वायर, दैट विल बी D स्क्वायर बाय 4। अब वो 4 हमारे पास कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कितने फैक्टर से ये हमारे पास इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने किसको डबल किया है, ओके मैं D को हाफ कर दिया, एक मिनट, D को हाफ नहीं डबल करेंगे तो दैट विल बी 2D का स्क्वायर। तो 2D का स्क्वायर मीन्स K Q1 Q2, ये वाला 2 एज इट इज, डिवाइडेड बाय D, तो ये D स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो आंसर विल बी 1/2 of K Q1 Q2 D square, which means half of the initial force। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू, कितने फैक्टर से,